बात उस समय की थी जिस समय वन में बड़ी जोर से आंधी था, तूफान था, बारिश बड़ी जोर से हो रही थी, वर्षा के बाद ठंड भी पड़ रही थी जोर से। एक वृक्ष की डाली से एक कपोती कबूतरी नीचे गिरी और एक बहेलिये ने उसको पकड़ करके अपने पिंजड़े में रख लिया। उसको लेकर के चला, उसको एक पत्थर की शिला दिखाई दी, पिंजड़ा रख करके और अपने सिर से हाथ लगा करके वह वहीं सो गया। कबूतर अपनी पत्नी की प्रतीक्षा में था, इंतजार में था। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और उसने बड़ी प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा करते करते और उसने यहां तक की जो बात कही, अपनी पत्नी को याद करते हुए कबूतर कहने लगा कि नास्ति भार्या समो बंधुर् नास्ति भार्या क्षमा गति। ध्यान से सुन लीजिए। नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्म संग्रहे। कबूतर कहता है नास्ते भार्या समो सम बंधु, इस धरती पर पत्नी के समान कोई बंधु नहीं है, पत्नी के समान कोई संग देने वाला नहीं है, धर्म का संग्रह करने वाला पत्नी के समान कोई दूसरा नहीं है। एक कबूतर कह रहा है। भार्या ही परमो अर्थ पुरुषस्य पठ्यते। पुरुष के लिए पत्नी ही बहुत बड़ी संपदा है। कल मैंने आपके बीच में निवेदन किया था कि भाई बहुत नजदीक होता है। प्रभु श्री राम जी ने उस भाई की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। यहाँ तक कह दिया सुत वितनार भवन परिवारा होई जाहि जग बारही बारा अस विचार जिए जागो ताता मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। भाई कितनी बड़ी महिमा है, फिर भी ग्रंथ यह कहते हैं एक बार के लिए हो सकता है भाई छोड़ दे, विभीषण छोड़ के जा सकता है, लेकिन मंदोदरी छोड़ के नहीं जाती। आज कबूतर की आंखें भर आई, सोचने लगा पतिव्रता पतिगति ही पतिप्राहित ही रता यस्यातादृशी भार्या धन्य स पुरुषो भुवि। जिस पुरुष को पतिव्रता स्त्री मिली है, धन्य है धरती पर वह लोग। उनके लिए उससे बड़ी कोई संपदा ही नहीं है। मेरी पत्नी मेरे इंतजार में, मेरी प्रतीक्षा में, वो खाती पीती भी नहीं थी, मेरा इंतजार करती थी। और उसका संग पाकर के तो वृक्षों के नीचे पड़े रहने वाले लोग भी उनको वहां का सुखद अनुभव अपने घर की तरह लगता है। क्या सुंदर श्लोक है। लिखा है वृक्ष मूले पे दयित यस्य तिष्ठति तद्ग्रहम् प्रसादोपि तयाहीना कांतारा इत निश्चितम। यदि किसी पुरुष को घर से बाहर निकाल दिया जाए, घर में उसको रहने को स्थान नहीं है, भगवान व्यास लिखते हैं कि यदि उसके पास पत्नी है तो वृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति भी अपनी घरवाली के संग भवन जैसे सुख का अनुभव करता है। ये लिखा है। वो अपने आप को अकेलेपन का एहसास करता नहीं है। तथा रोगा विभूतस्य नित्यम कृच्छगतम सिता नास्ति भार्या समम किंचिद ना तस्मार्तस्य भेषजम। रोगी पुरुष के लिए पत्नी से बढ़कर और करीब कोई नहीं है। आपको स्वयं औषधि के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन वो क्षण क्षण पल पल वो आपका ख्याल रखती है। ये तमाम बातें कबूतर के मुंह से निकली हैं। धर्मार्थ काम कालेषु भार्या पुंस सहायिनी। धर्म अर्थ और काम में सहयोग देने वाली एक गृहिणी है। विदेश गमने चास्यः सैव विश्वास कारिका। परदेश जाने पर भी वही उसके लिए विश्वसनीय एक मित्र का काम करती है। मैंने परसों दरसों के प्रवचन में निवेदन किया था,
वही तुम्हारा संग दे पाएगी, सहयोगिनी वही बनेगी जिसके साथ आपकी साथ बामर करेगी। ये 2-4 दिन के लिए होने वाली मित्रता खतरा बन जाएगी। उस नारी का आदर करना, मान करना उसका, जो तुम्हारी वंश वृद्धि का एक स्रोत है। कबूतर यह कह करके और उसकी आंखें भर आई और वो रो पड़ा। यहां तक कल आप सुन रहे थे, पिंजरे में वो कपोती, वो कबूतरी बंद थी। कबूतर की इस मुग्ध आवाज को सुनकर, उस कपोत की इस आवाज को सुनकर कबूतरी ने क्या कहा, वो मेरी बहनें सुन ले। आप तो ये कथाएं नहीं पढ़ पाएंगे, कहां से लाएंगे निकाल के, आपको समय भी नहीं है। ये काम मुझे दे दीजिए, ये सब मैं ढूंढता रहूंगा। ग्रंथों में कहां क्या लिखा है, ये सब मैं करता रहूंगा भगवान की कृपा से, हम करते रहेंगे। बस आप इन बातों को हृदयांगन कीजिए, बस छू लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए इसको। इसी में आनंद है, इसी में कल्याण है। भीष्म उवाच, भीष्म ने कहा, कबूतर की आवाज सुनकर, हे युधिष्ठिर, वो कबूतरी क्या बोली? धरती की संपूर्ण स्त्रियों के लिए एक बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। क्या कहती है? अहो तीव सौभाग्यम यस्याते दयतः पति। धरती पर वह नारी अति प्रशंसनीय है जिसकी प्रशंसा उसका पति करे, उसके घर के बड़े लोग करें। एक नारी के लिए इससे बड़ा भाग्य नहीं कोई हो सकता। असतो वापी गुड़ा नैवन प्रभासते। कहती है, मैं कितनी बड़भागिनी हूं, मेरे प्रियतम मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए उनकी आंख में आंसू है। और उस स्त्री को क्या चाहिए? आपकी बेटी ससुराल गई है, एक बार के लिए पैसा कम है, चिंता ना करना। धन कम है, चिंता ना करना। मकान किराए का है, बिल्कुल चिंता ना करना। यदि तुम्हारा जामाता तुम्हारी बेटी को अतिशय स्नेह करता है, समझ लीजिए घर में नहीं, तुम्हारी बेटी तो भगवान के धाम में रह रही है। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? मिलते ही तो नहीं है, बात ही है। आगे के सूत्र में क्या कहा कि नशा स्त्री यह वित्तव्यः यस्या भर्तान तुष्यति तुष्टे भर्तर नारीणाम तुष्टास्यु सर्वदेवता। वह स्त्री ही स्त्री है, बस उसी स्त्री को स्त्री मानना चाहिए जिससे उसका पति संतुष्ट है। पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता कृपा करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। जिस देवी के ऊपर पति संतुष्ट है, संपूर्ण देवता। लेकिन पति की परिभाषा में वह है जो परिवार को पतित नहीं होने देता। पति की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। सब घर के जेवर वेवर बेच करके आ जाए, सब बेच बाच करके बोतल लगाए, और फिर वह पत्नी कहे कि मैं इनकी राह में राह डालूं, इनको संतुष्ट करूं। ना बाबा, नहीं 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 नहीं, धर्मानुकूल जीवन जी रहा है। आपसे उसको कोई कष्ट नहीं है। दुनिया के संपूर्ण सर्व गुण हैं उसके पास। लोभी नहीं है, संतोषी नहीं है, क्रोध नहीं करता। ऐसे पति को सिर्फ पति नहीं, भीष्म कहते हैं नारी को चाहिए ऐसे पति को तो परमात्मा माने। और जिस नारी ने अपने ऐसे पति को संतुष्ट किया है, उसके ऊपर तो संपूर्ण देवता कृपा बरसाते हैं। यहां तो लिखा है ऐसी नारी को तो तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसका तो घर में रह के ही कल्याण हो जाता है। हाँ जी। अग्नि साक्ष्य कमित्य भर्ता वै देवता परम तावाग्नि नैव निर्धरता सपुस्तस्तबालता।
अग्नि को साक्षी बनाकर जिस स्त्री ने भी वायदा किया था मैं पति का संग नहीं छोड़ूंगी, और जो नारी कभी भी पति का ये वायदा करने के बाद साथ नहीं देती, अग्नि में दग्ध होने की तरह है। इति संचित दुखार्ता भरतारम दुखिता तथा। ये कह करके वह कपोती बहुत दुखी हो गई, आंसू आ गए। कबूतरी ने क्या कहा सुनने लायक है, पंछी है, भाषा देखिए क्या कहने लगी। हंत वक्षाम ते श्रेया श्रद्धा तु कुरुत तथा शरणागत शस्त्रास्ता भाई कांता विशेषता। हम पंछी हैं, नाथ मेरी बात सुनिए। ये बैलिया भूख से पड़ा है। अतिथि की सेवा करना, आदर करना, मान करना उस व्यक्ति का धर्म है जिसकी देहली पर कोई अतिथि आया है, अतिथि बन करके आया है। ये यो ही कश्चित ध्वजम हन्याद गाच लोकस्य मातराम शरणागतम च यो हन्याद तुल्यम तेसाम च पातकम। लिखा है जो कोई पुरुष ब्राह्मण की, लोक माता गौ माता की, शरणागत की हत्या कर बैठता है, दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को अन्न नहीं देता, भोजन नहीं देता, भैया वह तो बहुत बड़ा पातकी है, तो बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा पापी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये बहेलिया तुम्हारा अतिथि है, सर्दी ज्यादा है और यह कांप रहा है, ये जो कहे इसके लिए तुम करो। यस्तु धर्मम यथाशक्ति गृहस्थो यनुवर्तते। जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह मरने के बाद अक्षय लोकों को प्राप्त होता है।